पंचग्रंथी में श्री राम रहत साहब ने सदगुरु कबीर के नाम से एक पद उद्धृत किया है, जिसे उन्होंने टकसार के पद कहा है। पंचग्रंथी बीजक की प्रथम भावात्मक टीका मानी जाती है। और उसमें श्री राम रहत साहब ने बहुत से ऐसे पद उद्धृत किया है जिनमें सदगुरु कबीर की छाप लगी है। और वे पद सदगुरु कबीर के बनाए हैं या किसी अन्य के बनाए हैं, यह पता नहीं चलता है, लेकिन वे निर्णय के पद हैं, उनमें निर्णय है। और निर्णय वचन ही मानो कबीर वचन है। कहीं का निर्णय वचन हो, कहीं की निर्णय पूर्ण वाणी हो, तो सब कबीर की वाणी है, कबीर के वचन है। क्योंकि सदगुरु कबीर की महिमा और प्रसिद्धि, उनकी विशेषता निर्णय और परख के कारण है। ऐसा नहीं है कि कबीर जैसा ज्ञानी या कबीर जैसा तपस्वी वैरागी साधना परायण संत और भारत में कोई हुआ नहीं है। एक से एक तपस्वी साधना परायण वैराग्यवान त्यागी संत भारत में हुए हैं। भारत तो संतों की खान रहा है। तो कबीर साहब को संत शिरोमणि कहा गया है। क्यों? उनकी साधना, उनकी आत्मलीनता के कारण तो है ही, साथ साथ उनकी परख के कारण, निर्णय के कारण। और निर्णय के कारण ही कबीर मान्य है। साखी ग्रंथ में साखी है, साधु साधु सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, ते माथे के मौन। अपनी अपनी जगह पर सभी संत बड़े हैं, पूजनीय हैं। किसको हम छोटा कहें और किसको हम बड़ा कहें? को छोट बड़ कहत अपराधु। किसी को छोटा और किसी को बड़ा कहना मानो अपराध करना है और संतों की अवहेलना करना, तिरस्कार करना है। सब पूजनीय, कम से कम हमसे तो सब बड़े हैं। इसलिए सबका आदर, सबका सम्मान, सबके लिए श्रद्धा भावना। लेकिन साहब कहते हैं शब्द विवेकी पारखी, ते माथे के मौन। सभी बड़े हैं, लेकिन सभी बड़ों में दो शब्दों का विवेकी है और पारखी है। किसी भी बात को जो आंख मूंद कर नहीं मानता, निर्णय के पश्चात मानता है या निर्णय के पश्चात नहीं मानता है। आंख मूंद करके मानना गलत, तो आंख मूंद करके न मानना भी गलत। छोड़ें तो विवेक के पश्चात, ग्रहण करें तो विवेक के पश्चात। किसी के कहने मात्र से हम किसी बात को मान न लें।
और किसी के कहने मात्र से हम किसी बात को छोड़ न दें। हमारा विवेक क्या कहता है, हमारी अंतरात्मा क्या कहती है, निर्णय क्या कहता है। इसलिए परख शब्द विवेकी पारखी ते माथे के मोर। सदगुरु कहते हैं जो शब्दों का विवेकी हो, पारखी हो, परख करके मानने वाला हो, वो माथे की मोर सिर मुकुट है। तो सदगुरु कबीर निर्णय परख विवेक के कारण पूजनीय है, मान्य है। तो पंथ ग्रंथी का एक पद जिसे श्री राम रहत साहब ने टकसार का पद कहा है, हंसा ऐसो गुरुमत भारी, लखेत भव में आवत नाही, भव के बहुत बेगारी। शिष्य सिखापन गुरु की माने, गुरु साधुन की आज्ञाकारी, तेई मुक्ति पदार्थ पावे, यमते रहन निनारी। सत्य भेद सतरहन साधु की, संत दरस अविकारी, ते अधिकारी गुरु पारख के, निर्जीव धोख निवारी। गुरुमुख सुख अनुमान रहित पद, बसे आनंद अटारी, प्रेम भाव साधुन सेवकाई, कहें कबीर पुकारी। हंसा ऐसो गुरुमत भारी। ऐ हंस, गुरुमत गुरु का सिद्धांत इस प्रकार भारी वजनदार है कि लखेत भव में आवत नाही। जो उसको लख लेता है, समझ लेता है, समझकर ग्रहण कर लेता है, उसके अनुसार आचरण बना लेता है, वो फिर भव में नहीं आता, उसका भव समाप्त हो जाता है। भव के बहुत बेगारी, भव में आने पर तो बहुत से बेगारी सहन करनी पड़ती है। यहाँ चारों तरफ बेगारी 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 ही है। सदगुरु कबीर मानव मात्र को हंस कहते हैं, क्योंकि मानव मात्र में विवेक की स्वाभाविक शक्ति है। अब कौन कितना इस शक्ति का उद्घाटन कर पाता है और कौन नहीं कर पाता, अलग बात। लेकिन मूल रूप में मानव मात्र विवेकी है, हंस है। हंस के लिए कहा जाता है कि वह निरक्षीर का विवेक करता है। दूध और पानी एक में मिले हों तो पानी छोड़ देता है और दूध ले लेता है, और साथ साथ हंस मोती चुगता है, मानसरोवर झील में निवास करता है। तो हंस कहकर सदगुरु कबीर मनुष्यों को संबोधित करते हैं। बीजक में उन्होंने अनेक बार हंस शब्द का प्रयोग किया है। मानव मात्र हंस है। क्या सच क्या झूठ, क्या सत्य क्या असत्य, क्या बंध क्या मोक्ष, क्या अपना क्या पराया, क्या आत्मा और क्या अनात्म, इसकी परख मनुष्य ही कर सकता है, मानवेतर प्राणी नहीं। क्योंकि मानवेतर प्राणियों में मन होते हुए भी विकसित मन नहीं है। उनका मन बहुत संक्षिप्त है। किसी बात पर वे गहराई से चिंतन मनन नहीं कर सकते, विचार विमर्श नहीं कर सकते। उनमें जो कुछ है स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। प्राकृतिक नियमों से मानवेतर प्राणी बंधे हुए हैं। मनुष्य में प्रकृति की ओर से कोई बंधन नहीं है, स्वतंत्र है मनुष्य। विवेक की शक्ति है वह उसमें। आप मानवेतर प्राणियों को कितना भी उपदेश करो, जो उनका स्वभाव है उसे छोड़ नहीं सकते। कुत्ते को आप रात दिन अहिंसा का उपदेश करो और 2-4 साल तक दूध मलाई खिलाते रहो
और 2-4 साल दूध मिलाई खिलाने के पश्चात कुत्ता सामने हड्डी डाल दो तो अब नहीं चूसेगा दौड़ करके, ऐसा नहीं है। देखेगा तो दूध मिलाई छोड़ देगा, वो हड्डी पर ही दौड़ेगा जल्द पहले, स्वभाव उसका है। क्या आदमी ऐसा है? आदमी सुधरता है, आदमी बिगड़ता है। शिक्षा दे करके, उपदेश देकर, समझाकर आदमी को सही रास्ते पर लाया जा सकता है। गलत सीख मिली, गलत संगत मिली, गलत वातावरण मिला तो आदमी बिगड़ जाता है। तो आदमी हंस, क्योंकि उसमें सत्य असत्य निर्णय करने की शक्ति, विवेक है। हंस के लिए कहा जाता है कि वो मोती चुगता है, लक्षणार्थ है। हो सकता है इतना मोती कहाँ हो जहाँ हंस मोती खा करके ही जीवित रहे। आदमी मोती चुग सकता है, हंस है। और क्या है? ज्ञान के मोती चुगना, सद्गुणों के मोती चुगना, ये आदमी में स्वाभाविक शक्ति है। दुर्गुणों को छोड़ करके सद्गुणों को ग्रहण करना, ये मोती चुगना है। ज्ञान ग्रहण करना, ये मोती चुगना है और आदमी में स्वाभाविक शक्ति है। हंस मानसरोवर में रहता है। हमारा मानसरोवर क्या है? एक बाहर का मानसरोवर, एक भीतर का मानसरोवर। बाहर का मानसरोवर साधु संगति, सत्संग, जहां हमें ज्ञान के मोती, सद्गुण के मोती चुगने को मिलते हैं। साधु संगति को छोड़ करके केवल भटकाव है। कल्याण का, सुधार का, ऊपर उठने का और कोई मार्ग नहीं है साधु संगति, सत्संग को छोड़कर। तो बाहर का मानसरोवर सत्संग है और भीतर का मानसरोवर निर्मल अंतःकरण। निर्मल अंतःकरण में ही आत्मानुभूति होगी। हंस मानसरोवर पहुंच गया, अंतःकरण निर्मल हो गया, मन निर्विकार हो गया। हंस मानो मानसरोवर में पहुंच गया, मानसरोवर में निवास करने लगा। अपने उस मानसरोवर को पहचानने की आवश्यकता है। आप बगुला नहीं हैं। बगुला होते तो उपदेश करने की, समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संत गुरुजन सदा काल से उपदेश देते आए हैं, ज्ञान का प्रचार करते आए हैं। क्यों? यदि वे समझते कि आदमी बगुला है तो उपदेश क्यों करते? वे समझते हैं आदमी हंस है, विवेक की शक्ति इसलिए उपदेश करते हैं। और उपदेश पा करके कितने लोग सुधर जाते हैं। हंसा ऐसो गुरुमत भारी। ऐ हंस, ऐ मनुष्य तुम हंस हो, अपने हंसत्व को समझो और ये समझो कि गुरुमत भारी है। गुरुमत क्या है? गुरुमत गुरु का सिद्धांत, गुरु का विचार। एक मनमत और एक गुरुमत। अपने मन के कहे के अनुसार चलना, विषयों का गुलाम बने रहना, मनमानी काम करना, नियम कानून मर्यादा का कोई ध्यान न देना, ये है मनमत। नियम कानून मर्यादा का पालन करना, उसके अनुसार से चलना, विवेक विचार पूर्वक जीवन का व्यवहार करना, सब तरफ से मुड़ करके अंतर्मुख होना, निष्काम हो जाना, अनासक्त हो जाना और अनासक्त होकर के आत्मस्थिति का काम करना, ये गुरुमत है। कामना के पीछे पड़े रहना मनमत, निष्काम हो जाना गुरुमत। भोगों के पीछे दौड़ते रहना मनमत, भोगों से उदासीन हो जाना, संयम साधना पूर्वक जीवन व्यतीत करना गुरुमत। संसार को बस में करने की चेष्टा और लालसा मनमत। संसार को बस में न करने की भावना छोड़ करके अपने को बस में कर लेना, मन को बस में कर लेना, ये गुरुमत।
तो गुरुमत अत्यंत वजनदार है। गुरुमत क्या है? आत्मबोध, आत्मस्थिति, अत्यंत वजनदार। लखेते भव में आवत नाही। इस गुरुमत को जो समझ लेता है, समझकर ग्रहण कर लेता है, जीवन का व्यवहार कर लेता है, ऐसा आचरण बनाता है, वो भव में नहीं आता। भव के अनेक अर्थ। भव का अर्थ होना, जन्मना, गतिविधि, संसार, आवागमन। तो जो भव को लख लिया, वस्तुतः भव है हमारे मन के विकार। हमारा मन ही भवसागर है और कहीं भवसागर नहीं है जिसको हमको तैर करके पार होना है। जिस भवसागर में हम रात दिन डूबते हैं, वो भवसागर हमारा मन और मन के विकार। मन के विकार खत्म, मन निर्मल, भव खत्म हो गया, संसार सागर सूख गया। और कहाँ जाएंगे सुखाने के लिए, कहाँ जाएंगे तैरने के लिए? तो मन के विकार भव, और मन के विकार हैं तो जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना भी पड़ेगा। जन्मने और मरने का कारण क्या है? मन के विकार, मन की वासनाएं, मलिनताएं। तो लखेते भव में आवत नाही। जो गुरुमत को लख लिया, ग्रहण कर लिया, उसके मनोविकार खत्म। अब उसका जन्म मरण भी समाप्त। इस संसार में उसे आना नहीं पड़ेगा। आना नहीं पड़ेगा तो यहाँ की जो बेगारी है वो सहना नहीं पड़ेगा। भव के बहुत बेगारी, भव की बहुत बेगारी, बहुत बेगारी। बेगारी जिसमें मेहनत बहुत हो और फल कुछ न मिले। पहले बेगारी प्रथा बहुत थी। जब जमींदारी प्रथा थी, भारत गुलाम था उस समय। अब बेगारी करीब करीब खत्म है। बाहर की बेगारी तो खत्म, लेकिन अंदर की बेगारी वो तो अभी भी बरकरार है। आपने बहुत धन कमा लिया, बड़ा मकान बना लिया, बड़ा पद आपने प्राप्त कर लिया, बड़ी प्रतिष्ठा आपकी हो गई, अनेक बच्चे आपके हो गए, बच्चे बड़े बड़े पद में पहुंच गए। लौकिक दृष्टि से इनका बड़ा मूल्य है, लेकिन इनमें आपका क्या है? इनमें आपकी क्या विशेषता हुई? क्या इन सब से आपके मन की पीड़ा दूर हुई? मन का क्लेश दूर हुआ? बेगारी करते रहे, रखवाली करते रहे, और क्या कर रहे हैं? साधु लोग बड़े बड़े मठ बना लिए, बड़े बड़े मंत्रियों को प्रभावित कर लिए, नेताओं को प्रभावित कर लिए, अफसरों को प्रभावित कर लिए, बड़ा प्रचार कर लिए, बड़े प्रवक्ता हो गए। कौन सी प्रसिद्धि हो गई? प्रसिद्ध भी हो गए तो कौन सी बड़ाई हो गई? खाली बेगारी कर रहे हो। साधु की प्रशंसा, साधु की बड़ाई तब है जब मन अंतर्मुख हो, साधना परायणता हो, बाहर की लिप्सा मिटे, बाहर की दौड़ दौड़ खत्म हो। किसी को आप प्रभावित कर लिए, नेता को, मंत्री को, अफसरों को प्रभावित कर लिए, क्या मिलेगा उसे? आपका रुपया मिलेगा, जमीन मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी। अब यदि आप सोचते हैं कि हम साधु बन गए, हमारा बड़ा मठ हो जाए और हमें बहुत पैसा मिल जाए, तो यही तो घर में भी था। घर में भी पैसा था, घर में भी जमीन थी, घर में भी मकान था, तो छोड़कर साधु काहे हुए? फिर जब साधु होकर के मठे बनाना है, मठ बनाना मजबूरी है। वहाँ मठ बनाने से जो बूढ़े संत होते हैं उनकी रक्षा होती है, सेवा होती है, मठ में सत्संग होता है, नए जो जिज्ञासु आते हैं उनको सहारा मिलता है, सज्जनों को ज्ञान श्रवण करने को मिलता है। ये सब मठ का उपयोग है। लेकिन मठ हमने बड़ा बना लिया तो हमारी कोई बड़ाई नहीं हुई।
साधु गृहस्थ ने बड़ा मकान बना लिया, साधु ने बड़ा मठ बना लिया, अंतर क्या हुआ? गृहस्थ हैं 2 4 6 बच्चे पैदा कर लिए, साधु 1000 2000 चेला बना लिए, अंतर क्या हुआ? आप गृहस्थ हैं, आपके पास बैंक बैलेंस है 2 4 लाख, साधु के पास भी 10 20 लाख हो गया, तो अंतर क्या हुआ? फिर नाम बदल गया, बस चीज तो वही की वही। तो यदि खाली जमीन के लिए, मठ के लिए पैसा साधु हुए तो फिर साधु होना ही नहीं था। फिर घर में तो सब था ही, वो सब माता पिता भी थे, भाई थे, बंधु थे, बहन थी, जमीन थी, जायदाद थी, मकान था, सब तो था। फिर साधुता का मूल्य क्या हुआ? साधुता का मूल्य है साधना में, साधुता का मूल्य है निष्कामता में, साधुता का मूल्य है अंतर्मुखता में, साधुता का मूल्य है आत्मलीनता में, आत्मकल्याण में, साधुता का मूल्य है हर समय मन का आत्मतृप्त और आत्मसंतुष्ट रहने में। भाव खत्म हो गया, फिर अब बेगारी सहन नहीं करनी पड़ेगी, बेगारी खत्म। तो लखेते भाव में आवत नाही, भाव के बहुत बेगारी। सदगुरु कहते हैं गुरुमत को जो रख लिया, गुरु के ज्ञान को, गुरु सिद्धांत को जो समझ लिया, वो भाव में नहीं आएगा, क्योंकि उसका भाव समाप्त। मन निर्मल, निष्काम, निर्विकार, दुख का कारण खत्म। भाव मतलब दुख। दुख सहन क्यों करना पड़ेगा? कोई विकार नहीं है, मलिनता नहीं है, कलमश नहीं है, तो दुख क्यों? दुख ही भाव है उसका, ये सब समाप्त। और यदि ये समाप्त नहीं हुआ तो साहब कहते हैं बहुत बेगारी सहन करनी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा, बेगारी मिटाना है। आज तक हम लोगों ने क्या किया? खाली बेगारी तो किए। जितना हमने कमाया उसमें हमारा क्या है? सोचें। धन है यहीं रह जाएगा, पद है यहीं रह जाएगा, मठ यहीं रह जाएगा, परिवार यहीं रह जाएगा, चेले यहीं रह जाएंगे, पद यहीं रह जाएंगे, हमारा अपना क्या है? बहुत धन है, बहुत धन है। क्या धन बढ़ जाने से आपकी नींद बढ़ जाएगी, बढ़िया नींद आएगी? बड़ा पद आपको मिल गया, बड़े महंत आप हो गए, बड़े गुरु बाबा हो गए, तो आपकी नींद बढ़ जाएगी कि मन की शांति बढ़ जाएगी? धन बहुत है, पद बहुत है, प्रसिद्धि बहुत है, चेले बहुत है, रात में नींद नहीं आ रही, तो आपकी कमाई क्या है? फिर करवट बदल रहे हैं, मन उलझा हुआ है, तनावग्रस्त है, नींद नहीं आ रही है, तो महादरिद्र आदमी। बेगारी तो कर रहे हो। और हम सब बेगारी कर रहे हैं, मानते अपने को बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानी, बड़ा कुशल, बड़ा समझदार, और अपने को रात दिन बेचते चले जा रहे हैं दुनिया के हाथों में। जो आदमी अपने दुनिया के हाथों में जितना अधिक बेचेगा, उस आदमी को रात में नींद उतनी कम आएगी, उलझा रहेगा मन, तनावग्रस्त रहेगा मन। अपने को बेचने का काम न करे। बहुत बेच लिए, बहुत बेच लिए, अब अपने को संभालना होगा। उसी के लिए गुरु मत है, उसी के लिए गुरु ज्ञान है। शिष्य सिखापन गुरु की माने, गुरु साधुन की आज्ञाकारी। तेई मुक्ति पदार्थ पावे, यमते रहन निनारी। शिष्य कौन? सिखापन गुरु की माने, जो गुरु की सीख को मानता है वह शिष्य। शासनात् संशनात् शिष्य कहा गया। जो शासन माने, शासन का अर्थ उपदेश, शासन से ही शिष्य बना है। और शासन का एक अर्थ तो राजनीति में है, लेकिन शासन का अर्थ उपदेश, सीख। जो गुरु की सीख को मानता है, गुरु के उपदेश को मानता है, गुरु साधु का आज्ञाकारी, और गुरु साधु के आज्ञाकारी है, गुरु साधु की आज्ञा मानता है। गुरु की आज्ञा जो मानता है वो शिष्य है।
सीधी बात कहें तो गुरु के उपदेश के अनुसार, गुरु के ज्ञान के अनुसार जीवन जीना, यही गुरु का शिष्य होना है। गुरु जीवित हैं तो शारीरिक सेवा भी करना होता है। गुरु को नहला दिए, कपड़े धो दिए, भोजन बना दिए, अन्य उनके जो व्यवहार काम है वो भी कर दिए, अच्छा है, इसकी भी आवश्यकता है। लेकिन इतने मात्र से हम गुरु के शिष्य नहीं हो गए। एक आदमी है, एक साधक है जो गुरु के अत्यंत निकट रहता है, गुरु के व्यवहारिक कार्यों में बहुत सहयोगी, कपड़े धोना, भोजन बनाना, अन्य और काम करना। लेकिन जो गुरु की आज्ञा है, गुरु का जो ज्ञान है, उसको जीवन में जीता नहीं है, उसके अनुसार से व्यवहार आचरण नहीं करता, तो वह निकट होते हुए भी, सेवा करते हुए भी वो गुरु का शिष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। बाहर बाहर का शिष्य, कोई स्वार्थ, कोई कामना के कारण तो वो इतनी सेवा कर रहा है। गुरु पाते थी सेवा करेंगे, निकट रहेंगे तो बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, क्योंकि गुरु बाबा के पास बहुत सारे लोग, भगत लोग आते हैं, मिठाई चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे तो खाने को मिलेगा। सेवा करेंगे तो बहुत दूर दूर तक घूमने को मिलेगा, बिना पैसे के, बिना साथ में रहेंगे तो कोई ना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है, वो गुरु का शिष्य कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। और एक व्यक्ति है गुरु के निकट रहकर तो सेवा नहीं कर पा रहा है किसी कारणवश, लेकिन गुरु की जो आज्ञा है, गुरु का जो ज्ञान है, निर्देश है, उसको जीवन में जी रहा है, तो वह असली शिष्य है। भले वो निकट सेवा नहीं कर रहा है, शारीरिक सेवा नहीं कर रहा है, शारीरिक सेवा करना भी कर्तव्य है, वो भी शिष्य का धर्म है, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पा रहा है। पास में रहते हुए भी या दूर रहते हुए भी गुरु के ज्ञान के अनुसार जीवन जी रहा है, गुरु के निर्देशों का पालन कर रहा है, तो वह असली शिष्य है, वह शिष्य कहलाने का अधिकारी। गुरु जी का शरीर छूट गया, अब आश्रम चलाने के लिए, समाज की व्यवस्था के लिए किसी को गुरु की जगह पर बैठा दिया, गुरु गद्दी का, वो अधिकारी नहीं है, वो बाहर बाहर का है। गुरु का असली अधिकारी वह है जो गुरु के ज्ञान को जी रहा है, इसी से काम होगा। तो ये मुक्ति पदार्थ पावे, सदगुरु कहते हैं वही मुक्ति पदार्थों को पाएगा जो गुरु की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा है। तो शिष्य सिखापन गुरु की माने, गुरु साधुन के आज्ञाकारी। शिष्य का कर्तव्य है कि वह साधु गुरु की आज्ञा का पालन करे और गुरु की सीख को मानकर वैसा जीवन व्यतीत करे, तो परिणाम क्या होगा? तेई मुक्ति पदार्थ पावे यमते रहनी निनारी, उसकी जो रहनी है यम से अलग हो जाएगी, और जब यम से रहनी अलग होगी तो उसे मुक्ति पदार्थ मिलेगा। यम क्या है? यम मृत्यु का देवता माना जाता है। कबीर साहब ऐसा यमराज नहीं मानते कि कहीं यमलोक है, वहाँ का कोई राजा है, वहाँ का मालिक जो यमराज है, और जिस जीव का शरीर छूटने का समय आता है अपने दूतों को भेज करके उस जीव को बुला लेता है यमलोक में, फिर न्याय करता है। एक रूपक है, एक कहावत है ऐसा, समान लोगों को समझाने के लिए। धर्म के क्षेत्र में, धार्मिक ग्रंथों में यमराज का बहुत वर्णन। अब जहाँ भी यमराज है वहाँ यमराज का अर्थ है बांधने वाला, भटकाने वाला, पीड़ित करने वाला। तो कबीर साहब ने इस अर्थ में तो प्रयोग किया, जो हमें बांध दे, भटका दे, कल्याण से विमुख कर दे, वो यम। लेकिन वह यम कहीं बाहर नहीं है, वह यम है हमारा मन, मन की वासना। वासना हमको भटकाती है, आसक्ति हमको भटकाती है। तो यमते रहनी निनारी, जो गुरु आज्ञा का पालन करता है, गुरु ज्ञान के अनुसार जीवन जीता, उसकी रहनी वासनाओं से, आसक्ति से अलग हो जाती है।
तो वासनाओं से वो अलग हो गया तो मुक्ति पदार्थों से मिल जाएगा। मुक्ति पदार्थ मिलने का अर्थ क्या है? मुक्ति का कोई पदार्थ है? मुक्ति एक पद है, मुक्ति एक शब्द है। उस शब्द का अर्थ क्या है? दुखों से छुटकारा। और ये होता है जीते जी, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद मुक्ति अनुमान है, कल्पना है। यदि हम जीते जी मुक्त नहीं हुए हैं, जीते जी कल्याण नहीं हुआ, तो मरने के बाद मुक्ति होगी, कल्याण होगा? क्या भरोसा, क्या विश्वास, कौन दिखता है? आप हमने किसी ने वासनाओं का त्याग कर दिया, अपने आप को वासनाओं से अलग। वासनाओं के त्याग का अर्थ क्या है? मन का किसी प्राणी और पदार्थ के पीछे न दौड़ते रहना, आकर्षण रहित मन, ये पहचान है। बड़ी सी बड़ी वस्तु, कीमती सी कीमती वस्तु को देख करके मन में लोभ ना हो, लालच ना हो, और छूट गई तो क्लेश ना हो। यह वासना से मुक्त होना है और यही मुक्ति पद को पाना है। भर्तृहरि जी ने बड़ा शतक में एक श्लोक कहा है जिसका हिंदी अनुवाद है, ज्यों सफरी को फिरत लख, सागर करत न शोभ, अंडा ले ब्रह्मांड लो, त्यों संतन को लोभ। जैसे छोटी छोटी मछलियों के उछलने कूदने से समुद्र में क्षोभ नहीं होता, समुद्र में हलचल नहीं होती। छोटी छोटी क्या, बड़ी बड़ी मछलियां उछले कूदे, समुद्र को क्या बिगड़ेगा? तो जैसे छोटी छोटी मछलियों के उछलने कूदने से समुद्र में विकार उत्पन्न नहीं होता, लहरें नहीं उड़ती हैं, ऐसे ही पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक की चीजों को देख करके या उनके वियोग हो जाने पर जिसके मन में क्षोभ उत्पन्न नहीं होता, वो कृतार्थात्मा, वो जीते जी मुक्त है। ये वासना का त्याग करना, ये मुक्ति पदार्थ को पाना है। थोड़ी सी चीज बिगड़ गई, पाठ हम कर रहे हैं, मैं अजर हूं, अमर हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम, 5 रुपया गिर गए, बड़े दुखी हो गए। कहाँ गए भैया आपके अजर अमर होना? यही क्या? ये तो जीवन में है, तो हानि लाभ होता रहेगा, मिलना बिछोड़ना होता रहेगा। अपमान पाकर के भी शान, प्रसन्नता पाकर भी शान। अपमान मिलने पर शोकित न होना, प्रसन्नता मिलने पर हर्षित न होना। यदि ये दशा आगे तो समझना चाहिए हमारी रहनी यम से अलग हो गई, हमने अपने आप को यमराज से बचा लिया। अब मुक्ति पदार्थ हमारे लिए बिल्कुल सुलभ है, लेकिन कब होगा? जब गुरु साधु के प्रति आज्ञाकारी होंगे हम, गुरु की सीख का जीवन में आचरण होगा, पालन होगा, तब। अब ये बहुत बड़ी बात है, मन का द्वंद ग्रथित न होना, मन का अनाकृष्ट हो जाना, निर्द्वंद मन, निर्लोभ मन, आत्मसंतुष्ट मन, हर समय तृप्ति का एहसास होते रहना, ये यम से रहने का अलग हो जाना है। और यही मुक्ति पदार्थ को प्राप्त कर लेना है। मुक्ति कोई चीज नहीं है जो मिलती हो। हम कहते जरूर हैं कि हम मोक्ष पाने के लिए साधना कर रहे हैं, मोक्ष मिलेगा नहीं, इतना पक्का विश्वास रखो। मोक्ष कोई चीज नहीं जो मिलेगा आपको। मोक्ष आपका स्वरूप है, आप स्वयं मुक्त स्वरूप हैं। हमको मुक्ति पाने के लिए काम नहीं करना है, हमको मोक्ष पाने के लिए साधना नहीं करना है। तब किसके लिए करना है? बंधन काटने के लिए। हम बंधन में पड़े हुए हैं, ये बंधन दुख का कारण। तो बंधनों को काटने के लिए हमें साधना करना है। बंधन कटते गए कटते गए कटते गए, एक दिन ऐसा अवसर आया कि सारे के सारे बंधन कट गए। निर्बंध दशा, वो दशा मुक्ति दशा है। निर्बंध हो जाना ही मुक्ति दशा है। तो
तो वो मिलेगा क्या उसमें आपको? आप स्वस्थ हैं, शरीर में रोग हो गया, बड़े पीड़ित, बहुत दुखी, बहुत कष्टित, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने दवाई दी, परहेज पूर्वक आपने दवाई खाई, रोग दूर हो गया, आप स्वस्थ हो गए। मिला क्या आपको? कि स्वास्थ्य पड़ा हुआ था कि वो मिल गया? पहले आप स्वस्थ थे, बीच में बीमारी आ गई, बीमारी दूर हो गई, जैसे तैसे रह गए, मिला क्या आपको? ऐसे ही आपका स्वरूप मुक्त स्वरूप है, लेकिन हम बंधनों में पड़े हुए हैं, इसलिए हमें अपनी मुक्ति का आभास या अनुभव नहीं होता है। अनुभव तो दूर होना, आभास भी कहाँ हो रहा है। तो बंधनों को काट दें, यम से रहनी अलग हो गई, बंधन कट गए, मुक्ति पदार्थ मिल गए। पाना क्या है यहाँ पर? सत्य भेद सत रहनी साधु की संत दरस अविकारी, ते अधिकारी गुरु पारक के निर्जी धोख निवारी। सत्य वेश, सदगुरु कहते हैं आदमी को अपना वेश सात्विक रखना चाहिए। तड़क भड़क का वेश ना बनाओ। भड़कीले वेश बना करके क्या करोगे? आदमी के मन में अपने को प्रदर्शित करने की भावना होती है। जितना फैशन है, क्यों अपने को प्रदर्शित करना, लोग हमें जाने, हमें देखें। बड़ा सुंदर वेश, बड़ा सुंदर कपड़ा पहन करके आप सड़क से निकल रहे हैं, जो गुजरता है आपको देखते रह जाता है। हजारों लोगों ने आपको देखा, आपके मन की पीड़ा दूर हो गई, मिला क्या आपको? देहाभिमान पुष्ट हुआ। अधिक तड़क भड़क कराने से मात्र देहाभिमान पुष्ट होता, वस्तुता है क्या? जितना हमारे मन में देहाभिमान होगा उतना हम शरीर को सजाने का काम करेंगे। देहाभिमान नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि शरीर हड्डी मांस का ढांचा है, मलमूत्र का पिटारा है, जड़ तत्वों का पुंज है, तो इसको सजा करके क्या करोगे? फल क्या मिलेगा आपको? जितना शरीर को सजाओगे, काम वासना की वृद्धि होगी, देहाभिमान की पुष्टि होगी, भवचक्र और पुष्ट होता चला जाएगा। कुछ वेश बनाना पड़ता है, कुछ कपड़ा पहनना पड़ता है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज में रहना है तो कुछ शरीर को ढक कर चलना पड़ेगा। शरीर की रक्षा के लिए, कीड़े मकोड़े बचाने के लिए, शरीर की मर्यादा रक्षा के लिए एक वेश की आवश्यकता है, लेकिन वेश सात्विक, सत्य वेश, सात्विक वेश। और जो साधक है, जो साधना करना चाहता है, कल्याण दशा को प्राप्त करना चाहता है, उसको तड़क भड़क करने की क्या जरूरत? सात्विक बनाओ, सादा वेश। तड़क भड़क के चक्कर में ना पड़ो। अधिक तड़क भड़क, अधिक फैशन, व्यर्थ का पैसा फूंकना। अरे उस पैसे का उपयोग अन्य जगह करो। ज्यादा पैसा है तो आप का जो शरीर निर्वाह है, आपकी आवश्यकता है, उससे अधिक पैसा है तो गरीबों की सेवा में लगाओ, अन्य और लोक मंगल के काम करो। शरीर को सजा करके क्या करोगे? और अंत में शरीर को मिट्टी में मिलना है, इतना पक्का है। कितना सजाओ, कितना सजाओ, एक दिन सारे फैशन छीन लिए जाएंगे और बिना धोला और बिना सिया कपड़ा ओढ़ाया जाएगा। अंत में वही काम आएगा। क्यों प्रदर्शन भावना में पड़े हुए हैं? ये कफन ही आपका असली कपड़ा होगा, और उसी के लिए आदमी कितना दौड़ धूप कर रहा है। किसी कवि ने कहा है, नंगे बदन आए थे हम, खाली लिबास आए थे दुनिया में हम। खाली लिबास अर्थात नंगे बदन, खाली लिबास आए थे दुनिया में हम। सिर्फ एक कफन के खातिर सिर्फ एक कफन के खातिर जिंदगी भर दौड़ते रहे। एक कफन मिला, अंत में आपको क्या मिला? नंगे बदन आए थे, एक कफन का फायदा हुआ आपको बस, और मिला क्या आपको?
बेगारी करते रह गए। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं सत्यवेश, सात्विक वेश रखो, लेकिन सतरहनी साधु की रहनी सत्यता पूर्ण होनी चाहिए। रहनी सत्यता पूर्ण हो, आचरण सत्यता पूर्ण हो। रहने से काम बनेगा, वेश से काम नहीं बनेगा। साधु का भी कपड़ा पहन लिए और साधुता की रहनी नहीं है तो साधुता का कपड़ा काम नहीं करेगा। साधु वेश का अपना एक महत्व है, अपनी उसके एक मर्यादा है। साधु वेश एक प्रकार से जीते जी मर जाने का वेश है, मुर्दा कफन। लेकिन होता उल्टा है, कितने लोग साधु बनने के बाद और महाअहंकारी हो जाते हैं। घर में रहेंगे थोड़ा विनम्र, हाथ जोड़ लेते थे, प्रणाम कर लेते थे, साधु हो गए किसी सामने हाथ जोड़े, खुद बाबा बन गए। अब दुनिया लोग हमारे सामने हाथ जोड़े। जो साधु वेश मरने का वेश है उसमें आदमी और जी जाता है, एकदम महाअहंकारी। ये केवल साधु के लिए नहीं है, साधु की रहनी तो मानव मात्र के लिए। साधु की रहनी क्या है? सरलता, विनम्रता, लघुता, विमलता, कोमलता, निर्लोभ, निष्क्रोध, निर्मोह हो जाना, भीतर बाहर पवित्र मन का होना। ये किसके लिए जरूरत नहीं है? साधु के लिए तो है ही क्या, गृहस्थ के लिए आवश्यकता नहीं इसके। आखिर सुख तो सब चाहते हैं, शांति तो सब चाहते हैं, कल्याण तो सब चाहते हैं। अच्छे विचार और अच्छे कर्म, अरे कहें तो सतरहनी में अच्छे विचार और अच्छे कर्म, बस ये सतरहनी है। हमारे विचार अच्छे हों और हमारे कर्म अच्छे हों। जिस विचार के आने पर मन में चंचलता ना हो, उत्तेजना ना हो, मलिनता ना हो, वो विचार अच्छे विचार है। और जिस विचार के आने पर, जिस भावना के आने पर मन उत्तेजित हो गया, चंचल हो गया, मलिन हो गया, वो भावना, वो विचार गंदे विचार, असत्य विचार है। और जिस कर्म को करने पर करते समय हमारा मन भयभीत, करने के बाद भयभीत, और दूसरे को परिणाम में कष्ट, दुख, दूसरे की हानि, वो कर्म गलत है। और जिस कर्म को करते समय हमारा मन निर्भय, आश्वस्त, करने के बाद भी हमारा मन निर्भय, आश्वस्त, और दूसरे को सेवा मिली, सुविधा मिली, सुख मिला, वो कर्म अच्छे कर्म। ये सतरहनी है, सरल ढंग से कहें तो सात्विक वेश और सतता पूर्ण रहनी, संत दरस अविकारी। ऐसे जो सतरहनी से पूर्ण संत हैं, उनका दर्शन करने मात्र से मन में अच्छी भावना आती है, मन में निर्विकारता आती है। लगता है कि हमें भी ऐसे अपने जीवन जीना चाहिए। निर्विकारता, निर्मलता, ये हमारे जीवन की कसौटी है। पूजा करना, पाठ करना या अन्य धार्मिक अनुष्ठान करना, इन सब की सार्थकता और कसौटी किसमें है? निर्विकार होने में, निर्मल होने में। मन निर्मल, जीते जी मोक्ष का अनुभव, जीते जी भवबंधन कट गया। तो संत दरस अविकारी। कई बार ऐसा होता है, ऐसे संत होते हैं ज्ञान वैराग में जीवन, साधना परायण। उनके पास जाकर हम बैठते हैं, वो कुछ बोलते नहीं हैं, शांत रहते हैं, तो बैठने मात्र से हमारे मन में शांति आती। क्यों? उनका जीवन ही शांति का सागर बन गया। क्यों बना? निर्विकार हो गए इसलिए, निर्मल हो गए इसलिए। तो संत दरस अविकारी, संतों दर्शन करने मात्र से मन में निर्विकारता आती है। ते अधिकारी गुरु पारक की निर्जी धोख निवारी। वे ही गुरु पारक अधिकारी होते हैं जिन्होंने निर्जी धोख का त्याग कर दिया, या जिन्हें गुरु पारक मिल जाता है, उनके मन से निर्जीव का धोखा समाप्त हो जाता है। गुरु पारक, गुरु का पारक, पारक परीक्षा दृष्टि, परखना, अन्वीक्षण करना।
जिसे सदगुरु कबीर ने पारख कहा है। शुद्ध शब्द तो है परख, परख छानबीन, गहराई तक बैठना, गहराई तक खोज करना। परख से ही पारख बना। पारक बिना विनाते कर विचार हो भिन्न साहब कहते, परख के बिना, छानबीन के बिना, विवेक विचार के बिना बिनात है। तो जिसे सदगुरु कबीर पारख या परख कहते हैं, चाणक्य ने उसे अन्वीक्षण कहा है, अन्वीक्षिकी विद्या। कौटिल्य अर्थशास्त्रम की शुरुआत में ही 4 विद्याओं का वर्णन है, अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड। अन्वीक्षिकी में सांख्य, योग और लोकायत, ये 3 दर्शन आते हैं। सांख्य प्रकृति पुरुष का अलग अलग विवेक, योग मनोनिग्रह का अभ्यास, और लोकायत लोक व्यवस्था, जिससे संसार की व्यवस्था समुचित ढंग से चले, वो लोकायत। तो सांख्य, योग और लोकायत ये तीनों अन्वीक्षिकी विद्या है। और चाणक्य ने कहा है ये अन्वीक्षिकी विद्या सभी धर्मों का सार है, सारे ज्ञानों का प्रकाशक है। त्रयी वैदिक कर्मकांड, वार्ता व्यवसाय व्यापार और दंड राजनीति। तो गुरु तेग अधिकारी गुरु पारक अधिकारी कौन? जिसके मन से निर्जीव का धोखा समाप्त हो गया, जिसकी रहनी सत्यता पूर्ण है, जिसका वेश सात्विक है और जिसका मन निर्विकार है, वे गुरु पारक के अधिकारी हो जाते हैं। लेकिन गुरु पारक अधिकारी होने का अर्थ क्या? इसकी पहचान क्या है? निर्जीव धोखनेवारी, निर्जीव का धोखा समाप्त हो जाना। निर्जीव क्या है? जिसमें जीव ना हो, चेतना ना हो, जो अनात्मा हो। शरीर से लेकर पूरा संसार सब निर्जीव है। इनका धोखा मिटना क्या है? दुनिया के भोगों में, दुनिया के प्राणी पदार्थों में सुख है, ये भ्रम, यही धोखा है। यदि दुनिया के प्राणी और पदार्थों से सुख मिलता तो आज तक हम पूर्ण सुखी हो गए होते, हमारा दुख समूल नष्ट हो गया होता। लेकिन क्या ऐसा होता है? दुनिया के पदार्थ निर्वाह और सेवा के साधन हैं, बस उनमें सुख नहीं मिलेगा। और हम चाहते हैं सुख, किसी भी भोग को आप पकड़ लो, दुनिया का कोई पदार्थ आप पकड़ लो, सुख का आभास होगा, सुख मिलेगा नहीं, तृप्ति मिलेगी नहीं। दुनिया के भोग कैसे हैं? कुछ भोग हैं दुनिया के मृग तृष्णा के जल के समान, और कुछ भोग दुनिया के ऐसे हैं समुद्र के जल के समान। मृग तृष्णा गर्मी के दिनों में धूप की लहरियों में दोपहर के समय पानी का भ्रम होता है, खुला मैदान है, सूर्य की किरणें पड़ रही धरती पर, धूप की लहरियां चल रही है, दूर ऐसा लगता है कि मानो वहां पानी का सागर लहरा रहा है। हम प्यासे हैं, प्यास बुझाने के उस सागर तरफ बढ़ते हैं। जितना हम बढ़ते हैं सागर आगे खिसकता चला गया, खिसकता चला गया, मिलता कुछ नहीं, हाथ कुछ नहीं आता। मृग तृष्णा के जल ने किसकी प्यास बुझाया है? तो मृग तृष्णा का जल आभास है, बस भ्रम है, पानी है, लेकिन पानी है नहीं। ऐसे दुनिया के भोगों में आभास होता है सुख है, सुख है नहीं। यदि होता तो आज तक हमारा मन तृप्त, संतुष्ट और कृतार्थ हो गया होता। भ्रम होता है, ये भोग से वो भोग, वो भोग से वो भोग, वो भोग से वो भोग, एक के बाद दूसरे पकड़ते गए और अंत में खाली का खाली, अतृप्त का अतृप्त। तो दुनिया के कुछ भोग ऐसे हैं मृग तृष्णा के पानी के समान,
और कुछ भोग ऐसे हैं समुद्र के पानी समान। समुद्र का खारा पानी जितना पियो, पीते जाओगे तृप्ति मिलेगी नहीं, प्यास बुझेगी नहीं समुद्र पानी से। है तो पानी प्रत्यक्ष, मृग तृष्णा में पानी नहीं है, मात्र आभास है, और आभास से प्यास नहीं बुझेगी। समुद्र में पानी तो है, लेकिन समुद्र पानी ने आज तक किसकी प्यास बुझाया है? खारा पानी पी भी नहीं पाओगे, अब पीते जाओ प्यास बढ़ती चली जाएगी, बुझेगी नहीं। ऐसे दुनिया बड़े से बड़े भोगों को भोग लो, प्यास बुझेगी नहीं। ययाति की कहानी, राजा ययाति की कहानी नहीं इसी के लिए बनाई गई। ययाति राजा थे, अनेक रानियों के साथ भोग विलास करते रहे। बूढ़ा हो गया, मृत्यु का समय आया, मृत्यु आई, कहो तुम्हारा समय हो गया अब चलो। कहा लेकिन अभी तो मैंने दुनिया के भोगों का आनंद लिया नहीं, अभी तो इच्छाएं अधूरी है। तो मृत्यु कहती है मैं आई हूं, खाली नहीं जाऊंगी, तुम अपने बदले किसी को, कोई तुम्हारे बदले कोई मृत्यु स्वीकार कर ले तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ययाति के 100 पुत्र थे, किसी पुत्र ने बात नहीं मानी। छोटे पुत्र ने कहा ठीक है पिताजी, उन्होंने अपनी जवानी दे दी और वो मृत्यु से ले गई। फिर 100 साल तक भोगों भोगते रहे। 100 साल बाद फिर मृत्यु आई, कहा अब चलो। अभी भी कहा इच्छा पूरी नहीं हुई है। मृत्यु ने कहा तुम्हारे बदले कोई चलने तैयार हो, तो फिर छोटा पुत्र तैयार हो गया। कहते हैं ऐसा 100 बार होता रहा, लेकिन इच्छा पूरी नहीं। समुद्र पानी से इच्छा पूरी होगी, प्यास बुझेगी? कहानी काल्पनिक है, कोई जवानी दे नहीं सकता किसी को। तो निर्जीव धोखा, दुनिया से तृप्ति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, ये भ्रम निर्जीव धोखा है। जब गुरु पारख मिल जाता है, गुरु का बोध मिल जाता है, तब भ्रम समाप्त हो जाता है, दुनिया में कहीं सुख है नहीं। यह निर्जीव धोखा, निर्जीव मूर्तियां हमारा बेड़ा पार कर देगी, इस भ्रम में कितने लोग पड़े हुए हैं। दुर्भाग्य आदमी को। आदमी हर जगह बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करता है। आदमी को जीवित माता पिता चाहिए, मुर्दा पाता माता पिता काम नहीं चलेगा। जीवित माता पिता चाहिए, जीवित पत्नी चाहिए, जीवित पति चाहिए, जीवित बेटा चाहिए, जीवित बेटी चाहिए, जीवित सास, जीवित बहू, जीवित नौकर, जीवित स्वामी, एक मुर्दा चाहिए। क्या है आप समझ लो उत्तर, मुझे नहीं बताना है। वो मुर्दा काम कर दे, बाकी सब जगह जीवित चाहिए, लेकिन तारने वाला मुर्दा रहेगा हमारा। ये निर्जीव धोखा में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े विद्वान लोग पड़े हुए हैं। क्यों? गुरु पारख नहीं मिले, इसलिए गुरु का सच्चा बोध नहीं मिला। इसलिए जब गुरु पारख की प्राप्ति हो जाती है तो निर्जीव पिंडी के पीछे, निर्जीव पिंडी के आगे नाक रगड़ना बंद हो जाएगा। बड़े बड़े विद्वान नाक रगड़ रहे हैं, उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। जो अपने पर बैठी हुई मक्खी को भी दूर नहीं कर सकता। अभी बाढ़ में सब डूब गए हैं, सब अपने बचा नहीं पाए, लेकिन आपको बचा देंगे। ये निर्जीव धोखा। क्यों? गुरु पारक की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए। ते अधिकारी गुरु पारक के निर्जीव धोख निवारी। जब ये भ्रम मिट जाता है तब गुरु पारक की प्राप्ति होगी, या गुरु पारक की प्राप्ति होगी तब निर्जीव धोखा समाप्त हो जाएगा। इसलिए निर्जीव पीछे दौड़ो मत। न तो दुनिया के प्राणी पदार्थों संग्रह में जीवन समाप्त करो, न ये जड़ पिंडियों के पीछे नाक रगड़ रगड़ जीवन समाप्त करो। जीवन बहुत अनमोल है, एक एक पल का हमें सदुपयोग करना है आत्मकल्याण के लिए और लोक सेवा के लिए। गुरुमुख सुख अनुमान रहित पद बसे आनंद अटारी। गुरुमुख का जो सुख है वो अनुमान रहित पद है। अनुमान कल्पना नहीं करना है। मर करके जो स्वर्ग में जाएंगे तो ऐसी अप्सरा मिलेगी, ऐसा सुख मिलेगा, ऐसी गद्दी मिलेगी, ऐसा शरीर मिलेगा, कोई अनुमान नहीं है। या मृत्यु का कहीं लोक होगा, वहां जाकर के हम स्थित हो जाएंगे मरने के बाद, नहीं, अनुमान रहित पद है। गुरुमुख सुख, गुरु का ज्ञान आज आचरण करो, आज तत्काल सुख मिलेगा। आज गुरु का ज्ञान नगद ज्ञान है, उधार का ज्ञान नहीं है। और कबीर साहब का ज्ञान तो नगद ज्ञान है ही।
आप और हम विवेक से, विचार से, संयम से, साधना से चले। निष्काम है मन, अनासक्त है मन, निर्मल है मन। इस शांति के लिए किसी को प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी, अनुमान करना पड़ेगा। जहां जहां आपका मन या जहां जहां हमारा मन आसक्त नहीं, उसके लिए हमें कौन दुख है, कौन पीड़ा है। जिसके लिए कोई कामना नहीं है, उसके लिए कौन चिंता, कौन तनाव है। तो गुरुमुख सुख, गुरु ज्ञान का जो सुख, गुरुमुख निर्णय वचन, निर्णय वचन को मानने का और निर्णय वचन को जीने का जो सुख है, वो प्रत्यक्ष सुख है, नगद सुख है। वो अनुमान रहित नहीं है। बस है आनंद अटारी। और जो गुरु निर्णय को स्वीकार करता है वो आनंद की अटारी में निवास करता है। आनंद अटारी में कौन निवास करेगा? जिसका मन अहंकार रहित हो गया, पूर्ण निर्मल, पूर्ण कृतार्थ हो गया, निष्काम होकर अंतर्मुख हो गया। आप आनंद अटारी में निवास कर गए। प्रेम भाव साधुन सेवकाई कहें कबीर पुकारी। सदगुरु कबीर पुकार करके कहते हैं ये आनंद अटारी में न बसने के लिए प्रेम भाव चाहिए और साधुओं की सेवकाई चाहिए। कहीं ना कहीं अपने को समर्पित करना पड़ेगा। दुनिया में समर्पित करते करते आज अनादिकाल का समय बीत गया। अब संतों के सेवकाई, संतों का आगे समर्पण। संत जिनका मन शांत, संत जिनका मन निर्मल, संत जो कृतार्थ, कहीं के हो, किसी मत पंथ के हो, क्या मतलब होता है। तो जिसके मन में प्रेम भाव होगा और सेवकाई होगी, वो इस दशा को प्राप्त कर सकेगा। हम लोगों को आज ये अवसर मिला हुआ है। इस अवसर को प्राप्त करके कल्याण के लिए प्रेम करें, संतों के लिए प्रेम करें और अपने को समर्पित होकर के गुरुमत को समझें, गुरु पारख को ग्रहण करें। इसी में जीवन कृतार्थ हो जाएगा। यही कृतार्थ होने का रास्ता है। तो एक बार इस पद को मैं पुनः दोहरा देता हूँ। हंसा ऐसो गुरुमत भारी, लखे ते भव में आवत नाही, भव के बहुत बेगारी। शिष्य शिखापन गुरु के माने, गुरु साधुन के आज्ञाकारी। तेई मुक्ति पदार्थ पावे, यम ते रहनि निनारी। सत्य भेज सतरहनि साधु की, संत दरस अविकारी। ते अधिकारी गुरु पारक की, निर्जीव दुख निवारी। गुरुमुख सुख अनुमान रहित पद, बसे आनंद अटारी। प्रेम भाव साधुन सेवकाई, कहें कबीर पुकारी। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम।